अब सवाल ये आता है, मुख्यमंत्री पर फिर से आएंगे, लेकिन बदलापुर में जो आपके थाने में ही के बगल में है, वहां 2 दिन पहले एक घटना होती है। एक आरोपी है, यौन शोषण का मामला है, रेप के उन पर आरोप है। उनको जब पुलिस जेल में से लेकर जा रही है, उनकी गोली से हत्या होती है, पुलिस उन पर फायर करती है। पुलिस का कहना है उन्होंने पहली कोशिश की हम पर फायर करने। अब विपक्ष कह रही है ये पूरा ड्रामा किया गया है क्योंकि पब्लिक का इतना आक्रोश था, उसको कम करने के लिए पुलिस ने एनकाउंटर किया है। क्या आप इस तरह की एनकाउंटर या ठोकशाही की जो राजनीति है, मैं बाला साहेब ठाकरे का शब्द यूज कर रहा हूं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या यह सही है? आपको एक बात मैं बताऊंगा, जो बच्ची है उसकी उम्र कितनी? 4 साल। और जो गुनाहगार है, आरोपी, इसने उसके साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, और उसकी जो बीवी है, उसको 4 बीवी है, उसमें से एक बीवी ने आकर स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एफआईआर किया है उन्होंने, एफआईआर किया कि ये इंसान क्या करता था, ये इंसान नहीं, ये हैवान है, ये उसका स्टेटमेंट है। आज मैं बताऊंगा कि जो बच्ची है उसके परिवार के ऊपर क्या बीती है। वो 4 साल की छोटी बच्ची, उसके ऊपर क्या बीती है। जो जैसी जिनकी बेटियां है, वो माता और पिता, उनके ऊपर क्या बीत रही है, इसका जरा अंदाज लगाओ। इनको जरा आप पूछिए कि ये क्या हुआ है। तो आप एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं? सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक इसकी हैवानत देखो कि वो अपनी बेटियों के उम्र के लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहा था और खुद के बीवियों के साथ अत्याचार कर रहा था। उन्होंने बीवी का ही स्टेटमेंट आप पुलिस से मंगाओ, नहीं तो मैं भेजूंगा। ये इंसान नहीं, हैवान है। और ऐसे परिस्थिति में अगर उसको कोर्ट में या इंक्वायरी को ला रहे थे, अगर उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाता है, एक पुलिस जख्मी घायल है, वो अस्पताल में एडमिट है, तो पुलिस क्या करेगी? उसको छोड़ देगी? अभी इंक्वायरी बाकी है इस चीज की। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सही हुआ है। 1 मिनट आप सुनो। पुलिस अगर वो भाग जाता तो विपक्ष कहते पुलिस ने उसको भगा दिया, पुलिस के पास बंदूक है, क्या शोपीस है, काय के लिए रखी है, ऐसे भी बोलते थे, ऐसे भी बोलते थे। और यही लोग बदलापुर स्टेशन में 9 घंटे रेल को रोका था, बोले इसको लाओ, यहां इसको फांसी दो, यहां पर फांसी का फंदा हम लाया है, हम फांसी देते हैं। यही बोलने वाले विपक्ष अब बोलते हैं, इसके बाजू में बोलते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये मैसेज समाज में अच्छा नहीं जाता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि विपक्ष ये दोगली नीति अपना रहा है। ये उसकी क्या बोलते हैं, कैसे कहते हैं, यहां भी चलता है वहां भी चलता है। वो कौन है? अलग अलग, यानी विपक्ष दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं तुम, लेकिन आप एनकाउंटर तो जस्टिफाई नहीं कर रहे ना। आप देखिए, ये सेल्फ डिफेंस है। ये पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस घायल है। सेल्फ डिफेंस के में क्या पुलिस ने उसको छोड़ना चाहिए? छोड़ेंगे तो विपक्ष बोलेंगे देखो उसको छोड़ दिया। मुंबई में तुम्हारी बंदूक क्या काम की है? मुंबई में सर होल्डिंग क्या शो के लिए रखे है? और मैं बोलता हूं मुंबई में सर एक ही बताऊंगा, हमारे माता बहनों को सुरक्षित रखने के लिए जो पुलिस ने काम किया है, एक्चुअली पुलिस का साथ देना चाहिए था। इसमें पुलिस का साथ देना चाहिए। इंक्वायरी तो होते रहेगी, लेकिन इंक्वायरी होगी, जो भी है दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या एक तरफ आप बोलते फांसी दो, दूसरी तरफ बोलते हो विरोध में? ये ऐसा साहिल हर वक्त विपक्ष ने हर इश्यू को ऐसे ही किया है। ये महाराष्ट्र की जनता समझदार है और बिल्कुल मुझे उनको ऊपर जवाब देने की जरूरत नहीं, ये हमारी जनता ही उनको जवाब देगी। सर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इसी केस में, ये पॉक्सो के अंडर केस चल रहा है और काफी सीरियस केस है, और इसमें आपको पता है कि और पुलिस का बात कर रहा हूं मैं,
शिंदे जी, पूरा सवाल सुन लीजिएगा। उसमें सवाल यह है कि यह पॉक्सो का केस है और यहां पर उस आरोपी की मदद करने वाले लोग फरार आज बताए जा रहे हैं, जिसमें उस स्कूल के सेक्रेटरी, उस स्कूल के बोर्ड के, उसके जो चेयरमैन है, उनको फरार बताया गया है। तीन लोग फरार बताए गए। लोग ये कहते हैं कि ये 3 आरोपी कहां पर है? क्या पुलिस अभी तक ये 3 आरोपी ढूंढ नहीं पा रही है? और उसके पहले ही अक्षय शिंदे जो इसमें मुख्य आरोपी है, उसका एनकाउंटर हो जाता है। देखिए, जो 3 भाग गए वो कहाँ जाएंगे? भाग के जाएंगे किधर? पुलिस के हाथ लंबे होते, कानून के हाथ लंबे होते, उसको जरूर पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। उनको भी कड़क शासन होगा ही। ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। और मैं इतना ही कहूंगा, जब पुलिस यहां पर एक उद्योगपति के घर के नीचे बम रखती है, पुलिस खुलेआम दिन दहाड़े हफ्ता वसूल करती है, गृह मंत्री जेल में जाता है, ये अच्छा है क्या? वो ये अच्छा है? आपने क्या अच्छा है मेरे को बताओ। तो आपने अपनी बात एक अगर तो आप कह रहे हैं कि पुलिस का दुरुपयोग जब ये विपक्ष सरकार में थे उन्होंने किया। इसके साथ साथ एक सवाल उठता है, जिन्होंने लिस्ट किया। नहीं सर, एक मिनट, आपने एक बड़ी बात राजदीप जी, एक मिनट सर, एक मिनट, आपने बड़ी बात लिस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। हाँ। जो आपके सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी आज मुंबई पर को आए तो देख रहा है कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एक मेगा प्लान भी आ रहा है 2029 के लिए, अच्छी बात है। उसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि जब ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं कभी कभी जल्दबाजी में किए जाते हैं और इसकी वजह से काम थोड़ा अधूरा रह जाता है। और विपक्ष एक उदाहरण अब दे रहा है, शिवाजी का पुतला बनता है सिंधुदुर्ग राजकोट फोर्ट पर और वो 6 महीने में वो गिर जाता है। और विपक्ष कहता है यही तो इस सरकार की नाकामी है कि वो वादे बहुत करते हैं, रिबन बहुत कट करते हैं, डेडलाइंस देते हैं, लेकिन क्योंकि घूसखोरी बहुत हो रही है, क्योंकि खोखे की सरकार है राजनीति में, इसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वाकई टेक ऑफ नहीं होते। आप क्या कहेंगे उनको आज? खोखे बोलने वालों को और ये शिवाजी के मामले, खोखे कभी पुरते ही नहीं, उनको कंटेनर लगते थे। बोलूं क्या मैं? तो बोलिए, आज का मंच है, बोलिए ना। खोखे की बात करने वाले लोगों को खोखे के सिवा नींद नहीं आती, इसलिए कोविड में भी पैसे खाए। कहां पैसे खाने चाहिए वो भी तो सोचना चाहिए आदमी ने। अभी रही बात, ये छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे आराध्य दैवत है महाराष्ट्र के। अभी ये नेवी ने स्टैच्यू बनाया था, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये नेवी की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी हमने ले ली है। ये हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने तुरंत 25 फुट का स्टैच्यू था, हम अभी 60 फुट का स्टैच्यू बनाने को दे दिया है और अभी उसका छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर उसका उद्घाटन होगा। ये कहाँ राजनीति करते हो? अरे